नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग ये बात जानते होंगे कि पिछले एक साल से पाकिस्तान रिकॉर्ड तोड़ लेवल पर कुत्ते और गधों का एक्सपोर्ट चीन में कर रहा है, क्योंकि वहां पर इसकी मीट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। खासकर कि गधे की जो जिलेटिन होती है उसका इस्तेमाल चीन की जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है, यानी कि चीन की जो देसी दवाएं हैं, वहां पर बहुत किया जाता है और इसीलिए इनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती। और क्योंकि पिछले एक साल से पाकिस्तान की आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, इसीलिए इन्होंने पिछले साल ही ये स्टेप लिया था कि जो हमारे यहाँ पर गधे हैं उनकी ब्रीडिंग की जाएगी बड़े लेवल पर, और साथ ही जो कुत्ते हैं उनका भी एक्सपोर्ट किया जाएगा गधों के साथ चीन में। और इससे पाकिस्तान की अच्छी खासी मोटी कमाई भी हुई है। अब इसी चीज को श्रीलंका भी पिछले एक साल से मेजर कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका के हालात भी आर्थिक तौर पर बहुत ही ज्यादा खराब हैं। पिछले 2-3 सालों से तो हालत बद से बदतर हो चली है और इस समय श्रीलंका हर हालत में कहीं से भी पैसा कमाने को देख रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि पाकिस्तान की तरह इनके पास ना तो ज्यादा कुत्ते हैं ना ही ज्यादा गधे हैं। और इसीलिए आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले कई महीनों से श्रीलंका चाइना की मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो हमारे पास भारी मात्रा में मौजूद हो और चीन की मार्केट में उसकी भारी डिमांड भी हो। और अब इन्हें वो जानवर मिल चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बंदरों की। श्रीलंका अब भारी मात्रा में बंदरों का एक्सपोर्ट करने वाला है चाइना में। और आप जानकर हैरान होंगे कि श्रीलंका का टारगेट है कि इस साल करीबन 1 लाख से ज्यादा बंदर वो चाइना को बेचेगा। लेकिन चाइना इन बंदरों को खाएगा नहीं, इनका इस्तेमाल कहीं और होगा। वो कैसे, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि श्रीलंका बंदरों का ही एक्सपोर्ट क्यों कर रहा है। दरअसल इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि श्रीलंका में जो बंदरों की तादाद है वो पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है, खासकर तब से जब पिछले 10 सालों में चीन का लोन इन्वेस्टमेंट के तौर पर श्रीलंका में आया है और श्रीलंका में ढेर सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, जिसकी वजह से भारी मात्रा में जंगलों की कटाई करी गई है, जिस वजह से बंदर शहरों और कस्बों का रुख कर रहे हैं, जहां पर खाने पीने की उन्हें कमी नहीं होती, जिस वजह से उनकी तादाद अनियमित तौर पर तेजी से बढ़ रही है। और इससे श्रीलंका के किसानों को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान झेलने को मिला है। उदाहरण के लिए पिछले एक साल में किसानों को करीबन $20 मिलियन का लॉस हुआ है सिर्फ बंदरों के आक्रमण की वजह से। और आप कहेंगे कि 20 मिलियन तो कुछ नहीं होते। तो देखिए, श्रीलंका एक छोटा देश है, वहां पर कृषि एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में की जाती है। ऐसे में जो $20 मिलियन है, यानी लगभग 190 करोड़ रुपए, ये श्रीलंका के किसानों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और इसीलिए श्रीलंका ने यहाँ पर तरीका ये ढूंढा है कि ये इन बंदरों को अब पकड़ना शुरू करेंगे। करीबन 1 लाख से ज्यादा बंदर ये इस साल पकड़ेंगे और उन्हें भेजेंगे चाइना में। चाइना के अंदर जो जू हैं, यानी कि चिड़ियाघर हैं, वहां पर इनका एक्सपोर्ट किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस समय चीन के अंदर 1000 से भी ज्यादा चिड़ियाघर हैं जहां पर बंदरों की कमी है। और वहां पर अब जो श्रीलंका के बंदर हैं उनसे उनकी पूर्ति की जाएगी, यानी कि श्रीलंका को मोटा मुनाफा भी होगा, उनके किसानों की जो फसलें हैं वो भी बर्बाद होने से बच जाएगी। लेकिन ये उदाहरण हमें दिखाता है कि आर्थिक तबाही एक देश से क्या क्या करवा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।